वह एक साधारण पैसों के लिए स्ट्रगल करती कॉलेज की लड़की सिया थी और वह एक अमीर घराने का लड़का आर्यन, जिसने उसकी पढ़ाई तक का खर्च उठा दिया। धीरे धीरे वह उसे चाहने लगी, पर आर्यन के दिल में पहले से कोई और थी। उसकी हाई सोसाइटी पहली मोहब्बत तान्या, इसलिए सिया ने अपनी फीलिंग्स दिल में ही दबा ली। फिर एक दिन आर्यन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह चल भी नहीं पाता था और उसकी गर्लफ्रेंड तान्या ने उसी वक्त उसे छोड़ दिया। उसे टूटते देख सिया का दिल भर आया। वो दौड़कर आई, उसके हाथ से चाकू छीन लिया और वादा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम दोबारा खड़े नहीं हो जाते। उस दिन के बाद सिया ने दिन रात पढ़ाई की, मेडिकल किताबों में डूब गई, बस उसकी राहत की तलाश में। 3 साल बाद एक चमत्कार हुआ। उसकी देखभाल से आर्यन फिर से चलने लगा। दोस्तों ने पार्टी रखी। सिया छोटा सा गिफ्ट लेकर गई थी, पर उससे पहले उसने दोस्तों को कहते सुना, भाई 3 साल से तेरे साथ है, अब तो कुछ फीलिंग्स दिखा दे। आर्यन ने हल्की हंसी के साथ ठंडे लहजे में कहा, वो मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। 3 साल का प्यार उसकी नजर में कुछ भी नहीं। और तभी उसकी एक तान्या वहां आ गई। वो भी एक गिफ्ट लाई थी। दोस्तों ने तान्या का मजाक उड़ा दिया। शर्मिंदा होकर वो जाने लगी, लेकिन आर्यन उठा और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने पास बैठाया। आंखों में वही पुरानी नरमी। सिया के लिए उस कमरे में कोई जगह ही नहीं रही। फिर किसी ने तान्या को चैलेंज दिया कि किसी और लड़के का नंबर लाए। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। एक लड़का फ्लर्ट करने आया तो उसने गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा दिया। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की, कहीं वह खुद को चोट न पहुंचा ले, लेकिन किसी ने सिया को ही धक्का दे दिया और उसका सिर जोर से लग गया। वो जमीन पर पड़ी रही और आर्यन ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वह तो तान्या को उठाकर बाहर ले गया। उसे जाते देखते हुए सिया को पहली बार समझ आया, अब उसकी जरूरत किसी को नहीं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का फोन आया। ठंडे स्वर में बोली, तुम हमारे बेटे की दुनिया का हिस्सा नहीं हो। ये 3 साल उसे आपकी स्पॉन्सरशिप का बदला मान लो। सिया चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अब आप लोगों को मेरी शक्ल नहीं दिखेगी।